हाय गए बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं कि जो 50,000 के लिए स्नातक पास छात्र या छात्राओं के लिए जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, उसको बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। या तो कुछ फॉर्म फिल करने में बहुत सारे डिटेल जो फिल किए जा रहे हैं, जैसे नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मेनी मोर डिटेल रिलेटेड टू फॉर्म ओनली। तो देखते हैं आज क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे छात्र छात्राएं जो फेस कर रहे हैं। जो ये मैंने लिस्ट तैयार की है, जो भी क्वेश्चन आंसर तैयार किए हुए हैं, कॉलेज जाके सारा डिटेल एक जानकार आदमी से मैंने पता किया है, यूनिवर्सिटी जाके सारा डिटेल मैंने यूनिवर्सिटी वालों से पता किया है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कब पैसे मिलने वाले हैं, कोई एरर आ रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, हमको यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेज जाना है। तो लेट्स सी, देखते हैं वन बाय वन करके। तो अ, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किया है, लिस्ट में नाम है लेकिन ऑनलाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या? अ, लिस्ट में नाम है लेकिन ऑनलाइन जब फिलअप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो जो भी आपका डिटेल मैच नहीं हो रहा है, तो जो आप कॉलेज में जमा किए थे डिटेल और जो आप फॉर्म में फिलअप करने जा रहे हैं, तो दोनों में डेटा मैच नहीं कर रहा है। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको कॉलेज में जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं। कहाँ पे चेक करना होगा? कॉलेज में एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट होता है। कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले आपको एक डिटेल में आइडिया देंगे और उसके बाद कॉलेज के पास सारा सेशन का लिस्ट है। एक बार जाके आप लिस्ट में नाम जरूर चेक करें कि लिस्ट में फादर का नाम क्या है, कैंडिडेट का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या दिया हुआ, क्या क्या दिया गया हुआ है, कौन सा सेशन है, सारा डिटेल पीडीएफ रखते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और कौन कौन सा चीज इम्पोर्टेंट चेक करना है हम लोग को लिए? कैंडिडेट का नेम, फादर नेम और रजिस्टर मोबाइल नंबर भी वहाँ मेंशन रहता है, जो कि वो बताया कॉलेज वाले कि ये ऑप्शनल है। ये मोबाइल नंबर बहुत सारे लोग का क्या होता है कि महीना 2 महीना तक चेंज होते रहते हैं। कोई पापा का नाम मोबाइल नंबर डाल दिया, तो भैया का नंबर मोबाइल नंबर डाल दिया, तो चेंज होते रहता है। ये ऑप्शनल है। दूसरा मोबाइल नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा ऐड करना है? तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो आपके कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी कौन सा सेंड किया है, तो ये 3 चीजें मेन है, नेम, फादर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आप जरूर चेक करें जाके कॉलेज में। ओके। दूसरा गलत ये इधर आता है कि पहले लिस्ट में नाम दिखता था लेकिन अब नहीं दिखता। इसका क्या मीनिंग? पहले लिस्ट में नाम दिखता था, मीन्स पहले लोग कंफर्म थे कि मेरा कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी को डेटा सेंड कर दिया, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग कॉलेज वाले बताए ये कुछ टेक्निकल एरर है। इसके लिए घबराना नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपका नेम लिस्ट में 100% है, आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्म फिल कीजिए। कोई भी इशू आता है तो इससे रिलेटेड कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें आपको शायद सोल्यूशन मिल जाए। वन बाय वन करके मैं सारा क्वेश्चन को कवर करता हूँ। दूसरा है कि अगर फॉर्म भरते समय क्या दूसरे मोबाइल नंबर उपयोग कर सकते हैं? जैसे कॉलेज में मैंने मोबाइल नंबर दूसरा दिया था, अब मैं मोबाइल नंबर दूसरा यूज कर रहा हूँ, कर सकते हो? यस, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मोबाइल नंबर यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं है, कृपया करके रजिस्टर करें। ये बहुत सारे छात्र छात्राओं को फॉर्म फिलअप करते समय ये एरर आते हैं कि आपका मोबाइल नंबर यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं है, जाके आप रजिस्टर करें। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए, क्योंकि मोबाइल नंबर ऑप्शनल होता है। आप दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। अगर ये मैसेज आता है तो इसका रीज़न है, इस एरर के आने के पीछे दूसरा रीज़न है कि आपने जो डेटा फिल किया है, जैसे डेटा नेम, आपका नेम में एरर हो सकता है, फादर नेम में एरर हो सकता है, मार्कशीट नंबर में एरर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर में एरर हो सकता है। एरर ये दिखाता है मोबाइल नंबर से रिलेटेड में, बट लेकिन आपका एक्चुअल एरर किसमें है? नेम, फादर नेम, मार्कशीट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके लिए मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ भी इश्यू हो, इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है। आप इसको दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। फिर क्या है? दूसरा क्वेश्चन, नाम इनवैलिड बता रहा फॉर्म फिल करते समय। हाँ, यहाँ पे नाम में ध्यान रखना है, क्योंकि नाम जो होता है
केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहा जाए कि अगर कोई राहुल यूज किया कैपिटल लेटर में, कैपिटल और स्मॉल बोथ, और कोई राहुल ए स्मॉल में लिख रहा है, तो बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग है, ए राहुल दोनों अलग है, क्योंकि नेम जो है केस सेंसिटिव है। अगर आप सर्टिफिकेट में राहुल कुमार वर्मा ऐसे लिख रहे हो, कैपिटल और स्मॉल लेटर मिक्स करके, आपको फॉर्म फिलअप करते हुए भी ऐसे ही लिखना है। अगर आपका सर्टिफिकेट में कॉलेज में राहुल कुमार वर्मा स्मॉल में लिखा हुआ है, तो फॉर्म फिलअप करते समय भी स्मॉल में ही लिखना है। अगर सारे कैपिटल में, तो सारे कैपिटल में लिखना पड़ेगा। कोई कोई क्या करता है कि सर्टिफिकेट में क्या करता है कि राहुल कुमार ए कर दिया, वर्मा शॉर्टकट कर दिया, कुमार की जगह के आर डाल दिया, तो आपको के आर ही फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो ये चीजें कहाँ से हमें पता चलेगी? आपको यूनिवर्सिटी जाके लिस्ट, वहाँ पे लिस्ट है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, हर एक कॉलेज में कंप्यूटर डिपार्टमेंट होता है, तो आप जाके चेक करें। तो सेम चीज मैंने यहाँ मेंशन किया, नेम केस सेंसिटिव है। मीन्स अगर आप स्मॉल लेटर में कॉलेज में ऐड किया है तो स्मॉल लेटर में ही लिखे, अगर आप कैपिटल लेटर में ऐड किया है तो कैपिटल लेटर में लिखे, और कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स करके ऐड किया, दोनों मिक्स करके ऐड करे फॉर्म में। फादर नेम गलत आ रहा है तो सेम, या तो कैंडिडेट नेम हो या फादर नेम हो, सेम इशू, केस सेंसिटिव। फादर नेम इज ऑल्सो केस सेंसिटिव। मीन्स अगर आप स्मॉल लेटर में कॉलेज में ऐड किया है तो स्मॉल लेटर में ऐड करना पड़ेगा। जैसे राजू प्रसाद वर्मा लिखे हैं तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखे हैं तो आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। दोनों मिक्स ऐड किए हैं या शॉर्टकट यूज किए हैं, तो वर्मा का बी आर लिख देता है, प्रसाद का पी डी लिख देता है, तो आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। दूसरा एरर आता है मार्कशीट नंबर गलत बता रहा। तो इस पर मैं एक डिटेल में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट का, खास करके मैं और बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी छात्र छात्राएं हैं, तो उसमें ज़्यादा एरर आ रहा होगा, उसको मैं एक डिटेल में बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मगध यूनिवर्सिटी के साथ एरर क्या आ रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी के साथ जो कॉलेज लिंक है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज लिंक है, कुछ प्राइवेट कॉलेज लिंक है। तो जो छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज हैं या छोटे छोटे गवर्नमेंट कॉलेज, उसका नेम आप मगध यूनिवर्सिटी के अंडर सर्च करोगे फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपका कॉलेज नेम नहीं दिखेगा। तो इस रीजन के चलते इशू क्या आता है कि आपका जो सीरियल नंबर है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ, एक स्टूडेंट का ये रिजल्ट है, ओके। और सेशन देखा जाए 2022 पार्ट थर्ड, मीन्स 2019 से 2022 का सेशन है, और इसका देखा जाए एक पार्ट थर्ड का रिजल्ट है, ये ऑफलाइन कॉलेज से मिला है। इसका सीरियल नंबर को मार्कशीट नंबर बोला जाता है। ये आपको कॉलेज आप अगर जाओगे तो ऑफलाइन मिलेगा, तो ये सीरियल नंबर यहाँ पे कुछ अलग दिखता है, लेकिन एक्चुअल में सीरियल नंबर उस स्टूडेंट का दूसरा है। मैं दिखाता हूँ। जब ये स्टूडेंट का रिजल्ट आया था, जब ये डाउनलोड किया था हम वेबसाइट से जाके, जब आप डाउनलोड करते हो, तो ये पार्ट थर्ड का है। सेम स्टूडेंट का पार्ट थर्ड का रिजल्ट, सेम स्टूडेंट का पार्ट थर्ड का रिजल्ट 22 का सेशन, पार्ट थर्ड 22 का सेशन, एवरीथिंग इज सेम। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया क्योंकि डेटा को दिखाना जरूरी नहीं है, बट सेम स्टूडेंट का है। आप चेक कर पा रहे हो, टीडी वर्मा सीरियल नंबर आप अगर देखोगे 10-32-136, जो हमको ऑफलाइन मिला है सर्टिफिकेट, उसमें 10-32-136, और जो हम ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं 10-31-715। तो अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि हमको ऑनलाइन वाले मार्कशीट का एक यूज करना है। अगर आप ऑफलाइन वाले का यूज करने जाओगे तो आपको दिखाएगा कि एरर देगा कि योर मार्कशीट नंबर इज नॉट वैलिड। और सो आपको क्या करना है कि जब आप रिजल्ट देख रहे थे, तो जो आपको मार्कशीट नंबर आया जब आप डाउनलोड किए थे, तो वो सीरियल नंबर, ये आपका एक्चुअल मार्कशीट नंबर 10-31-715, इसको यूज करना है।
तो सेम मैंने यूज किया, यूज ओनली सीरियल नंबर, हाईलाइटेड किया, विच इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन डाउनलोडेड मार्कशीट। कॉलेज से ऑफलाइन मार्कशीट में दूसरा सीरियल नंबर मीन्स मार्कशीट नंबर रहता है। किसी यूनिवर्सिटी में, एग्जाम्पल मगध यूनिवर्सिटी, मैंने एक स्टूडेंट को बताया, 2019 से 2022 का सेशन था, और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एक सेम इधर आ सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार से देख सकते हैं। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से हैं, आपके पास ऑनलाइन डाउनलोडेड मार्कशीट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या आता है कि ऑनलाइन डाउनलोडेड मार्कशीट तो 1 साल 2 साल 3 साल पहले डाउनलोड किया होगा या की थी, जो भी है वो वो खो गया। उसके पास ओनली ऑफलाइन मार्कशीट है, ये वाला है। ऑनलाइन वो कहाँ से ला सकता है? 3 साल पहले रिजल्ट देखा था, 2 साल पहले रिजल्ट देखा था, ऑनलाइन जो मार्कशीट डाउनलोड किया हो तो गायब हो चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन कॉलेज वाले नहीं देख सकते। इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। कॉलेज इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कॉलेज कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें। अगर आपके पास ऑनलाइन डाउनलोडेड मार्कशीट नहीं है फाइनल ईयर का, तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर आपको जो मार्कशीट नंबर है एक्चुअल में ये पता करना पड़ेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। ईमेल आईडी कौन सा यूज करें? एनी ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी चलेगा, कोई पार्टिकुलर फिक्स नहीं है यहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आवास सर्टिफिकेट बनवाते समय कौन सा बात का ध्यान रखें? हाँ, एक चीज और है, आवास सर्टिफिकेट अगर बनवाना है तो वहाँ पे ध्यान रखें, अभी जो बन रहे हैं क्या करते हैं जल्दीबाजी में कि आज अप्लाई कर देंगे, 2 दिन बाद मिल जाएगा, 4 दिन बाद मिल जाएगा, या हमको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। लेकिन फोटो पे सिग्नेचर बहुत जरूरी होना चाहिए। जब भी आप नया अप्लाई करें, अगर आप न्यू बनवा रहे हैं तो फोटो पे सिग्नेचर जरूर ऐड करें, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज ये भी रिजेक्ट होने का चांस हो सकता है आपका वेरिफिकेशन के समय। तो फोटो पे सिग्नेचर बहुत जरूरी है। फिर से क्वेश्चन मैंने एक लिया है, तो मान लो किसी का शादी हो गया, ओके, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा दिया है, शादी हुआ उस स्टूडेंट का, एड्रेस चेंज करा दिया, तो कहाँ का आवास सर्टिफिकेट लगेगा? तो आपको जहाँ का करंट लोकेशन है, मीन्स अगर कोई लड़के का शादी हो गया तो हस्बैंड के लोकेशन का लगेगा, मीन्स करंट लोकेशन का आवास लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमको पुराने वाला ही देना है, कोई फिक्स नहीं है। आधार कार्ड में चेंज हो गया, मान लो अगर बैंक अकाउंट भी आगे जाके हमको देना है, वहाँ पे बैंक अकाउंट में फादर के नाम अब हटा के हस्बैंड का नाम दे दिया गया है, तो क्या करें? इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं ये बैंक अकाउंट? यस, आप यूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इसमें। कॉलेज आपको किस चीज में हेल्प कर सकते हैं? कॉलेज सिर्फ लिस्ट दिखा सकता है कि वो क्या डिटेल यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया है, इसके अलावा कॉलेज कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। कोई पावर नहीं कॉलेज के पास अब। वो बहुत सारे आप वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे कि आपका नंबर नहीं शो कर रहा है, आप जाके कॉलेज में जाके नंबर चेंज कराइए, वो कराइए। नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, नंबर ऑप्शनल है, आप दूसरा नंबर यूज कर सकते हैं। अगर नंबर का एरर आ रहा है तो समझ जाओ इनडायरेक्टली आपका डेटा एरर है, नाम में एरर है, या तो फादर नेम में एरर है, या सीरियल नंबर में, या मार्कशीट नंबर में एरर है। आप उस पर फोकस करें। जो फिल करके उसने यूनिवर्सिटी को सेंड किया है, इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन डेटा में नहीं कर सकता। एक बार डेटा सेंड हो गया, कॉलेज वाले इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा फॉर मोर डिटेल। आपका डेटा यूनिवर्सिटी आपका डेटा कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं किया, मान लो आपका डेटा बहुत सारे स्टूडेंट का जो नया नया पास आउट हुआ है अभी 24 वाले बैच का, या कुछ कुछ 23 वाले का भी छूट जाता है, 22 वाले का, कि आपका कॉलेज वाले क्या कि यूनिवर्सिटी को सेंड ही नहीं किया जाता है, तो वो कॉलेज वाले उसमें हेल्प कर सकते हैं। कॉलेज में जाके आप अपना डिटेल दे दो सारा कुछ, तो वो यूनिवर्सिटी को सेंड कर दो, सेंड कर देंगे। इसके लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है 30 सितंबर तक। हाँ, दूसरा क्या है कि जो हमें 50,000 अकाउंट में आएंगे जमा करते समय, क्या ये इसमें टैक्स भी कटेगा? नो, ये टैक्स फ्री है, कुछ भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। हाँ, फॉर्म भरने के बाद कितने दिन के बाद पैसा अकाउंट में आएगा?
इसका आपको 30 सितंबर तक तो फॉर्म ये कलेक्शन करेंगे, तो 2 से 6 मंथ लग सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन से पहले दे दिया जाना चाहिए। तो मेन चीज ध्यान रखेगा, आपका नेम करेक्ट हो, फादर नेम करेक्ट हो, सीरियल नंबर पे आप जरूर फोकस करें, जो आपका मार्कशीट नंबर है, जो ऑनलाइन डाउनलोड किए वही। एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ, जैसे इस स्टूडेंट का फादर का नाम यहाँ पे देखा जाए तो समथिंग मान लो मोहन प्रसाद वर्मा, आधार कार्ड में लिख एग्जाम्पल देता हूँ, मोहन प्रसाद वर्मा, यहाँ पे लिखा है प्रसाद का पीडी शॉर्ट यूज किया है, सर्टिफिकेट में क्या है शॉर्ट, लेकिन आधार कार्ड में क्या है प्रसाद लिखा है। तो आपको पीडी ही यूज करना है, ना कि प्रसाद। आपको क्या लिखना है, मोहन प्रसाद, मोहन पीडी वर्मा, प्रसाद वर्मा नहीं। यहाँ भी देखो पीडी वर्मा, इस मोहन पीडी वर्मा। अगर आपका आधार कार्ड में मोहन प्रसाद वर्मा है, फिर भी आपको पीडी वर्मा लिखोगे तब वो लेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि मैंने सारे मैक्सिमम डॉट कवर कर दिए हैं इसमें, तो आप एक बार फिर से आपको लगे कुछ एरर आए, कभी एरर आए, तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें कि शायद आपका आंसर, इतने क्वेश्चन आंसर में आपका आंसर मिल जाए। वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो सके देखे, आगे पीछे कर करके शायद आपका आंसर इसी में कहीं छिपा हो। थैंक यू, धन्यवाद।